आज की कहानी होगी जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, और आपने बुरा कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा ही फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसे पिछले जन्म में ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए तो उसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ये इसके साथ आज अच्छा हुआ। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर के हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में थोड़ी देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती है। जैसी करनी वैसी भरनी भी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिलता है। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे गवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज का प्यास बुझाया है, इसलिए उन्हें अपने किस्मत बदलने का एक मौका देता है। सुंदर चेहरा या व्यवहार। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही हैं। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज में लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी लगने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज में लिखा था उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाएगा। इस तरह की वो पेज पलटाता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा कि ली बस तुम्हारे 10 मिनट अब ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने पूरा समय दूसरों की बुराई करने में व्यतीत कर दिया है और अपने आप को ही खतरे में डाल लिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सुनहरा मौका उसने
हाथ से निकाल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दे दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी के बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।